तो गुड इवनिंग बच्चों। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या है दिया हुआ 8670, 26 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि 25 तक हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में कर लिया था, 26 नंबर से देख रहे हैं। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 8670 और देखिए उसका मौसो दिया हुआ है और लॉस ऑफ पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, मौसो से हम लोग भागा दे देंगे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल वो होता है लॉसो गुना मौसो। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर होगा इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ आ जाएंगे 510 और आंसर क्या आ जाएगा 510 और देखिएगा 26 का डी नंबर में ये हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए 27 नंबर में चलते हैं। फिर देखिए आसान सा क्वेश्चन है, एकदम बनाते जाना है। 6, 8 और 22 का लॉसो और मौसा का अनुपात क्या होगा, ये मैं आप लोगों को पे छोड़ता हूँ, ये आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है, और कमेंट में बता दीजिएगा कितना आंसर आया है। जबकि मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। 27 का ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर 1:3:1। 28 नंबर। अब कह रहा है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग करते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 96 का, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 to the power 5 × 3, 2 to the power 5 × 3। देखिए ऐसा कहीं है 2 to the power 5 × 3। देखिए यहाँ पे है 28 का सी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 0.3 टू द, इसके ऊपर में बार है लगा हुआ और कहता है इसको परिमेय संख्या में व्यक्त करने। हमने कहा था कि दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार दिया हुआ रहे उतना 9 से भागा दे देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 3/9, 3 तिया 9 यानी 1/3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। और 29 का सी नंबर में इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए 30 नंबर में चलते हैं बच्चों। 30 नंबर, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 7 + 3√2, ये क्या है। अब देखिए परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या को हम अगर ऐड करेंगे तो वो संख्या क्या होंगी, अपरिमेय होंगी, यानी अपरिमेय 30 के बी में दिया हुआ है। यहाँ देखिए 30 के बी में अपरिमेय दिया हुआ है, तो 30 का बी हो जाएगा। अब हम लोग 31 नंबर को देखते हैं। 31 नंबर में देखिए कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो दिखने से आपको क्या लग रहा है परिमेय से, देखिए रूट है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, लेकिन इसका रूट देखिए ये 4 आ जाएगा, यानी 31 का डी आंसर हो जाएगा। 32 में चलते हैं। यहाँ देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है ये बता रहा है। बस वही फॉर्मूला लगाना है, an = a + n - 1 × डी। ए एन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, हम देख लेते हैं पहले। 0 विषम संख्या का रहा है तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या लेना है, तो 1 से स्टार्ट होगा। 1 से कहाँ तक आएंगे बच्चों 49 तक आएंगे। और ए एन हमारा हो जाएगा 49 और ए हमारा हो जाएगा 1 + एन तो ज्ञात करना ही है। और डी हो जाएंगे 1 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, इस तरह से आएगा। तो इसका मतलब डी हमारा हो जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों कि 49 = इसको सॉल्व कर लेंगे 1 + 2n - 2 और यहाँ देखिए हो जाएगा 1 + 2n - 2, ये हो जाएगा 2n - 1 और इधर से हमारा 49 है, 49 + 1 = 2n हो जाएगा। और यहाँ हम अगर करेंगे तो 50 = 2n हो जाएगा। सो n = 25 हमारा आंसर आएगा। देखिए 32 का बी में क्या है 25 है, यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 32 का बी हमारा आंसर होगा। चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं 33 नंबर में। अब यहाँ भी दिया हुआ है लॉस और मौसा का अनुपात क्या होगा, तो 33 का आंसर आएगा डी 12:1, इसको कर लेना है। 34 नंबर में चलिए निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय नहीं है, तो ये तो अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, ये परिमेय है। तो 34 का डी नंबर हो जाएगा। 35 में चलते हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ दिया हुआ है ए है और एक संख्या 18 है, तो ए है और क्या है 18 है। दो संख्या दी हुई है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है लॉसो गुना मौसो। लॉसो दिया हुआ है 36 और मौसो दिया हुआ है 2, इसको कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएंगे a = 36 × 2/18, ये हो जाएंगे a = 4। देखिए a = 4 कहाँ पे है, a का वैल्यू कितना आ रहा है 4। 35 का सी नंबर यानी सी आंसर हमारा सही होगा।
36 नंबर में चलते हैं। 36 में देखिए क्या कर रहा है कि P तथा Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसा क्या होगा। तो अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होता है, एक होता है। अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा एक होता है, पहले ही मैंने बता दिया था आप लोगों को। इसके बाद देखिए आपके सामने क्वेश्चन है 37 नंबर में। देखिए क्या कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है, क्योंकि देखिए भाज्य संख्या जाएंगे हम तो एक तो अभाज्य ही है, 2 अभाज्य ही है, 3 ये भी अभाज्य ही है और 4 आता है भाज्य। तो इसका गुणनफल पूछा है तो 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 37 का सी नंबर देखिए, 37 के सी नंबर में 8 दिया हुआ है, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखिए, हम लोग अब देखते हैं 38 नंबर के क्वेश्चन को। 38 नंबर में देखिए क्या है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आपको देखने से ही लग रहा है 29 जो है इसका अभाज्य संख्या है, यानी ए 38 का ए। चलिए 39 में चलते हैं। देखिए 39 में दिया हुआ है कि 3.27 इसके ऊपर में बार दिया हुआ है और पूछ रहा है ये कौन सी संख्या है। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि ये जो है जब भी इसके ऊपर में बार दिया हुआ रहे, ठीक है, तो इसका मतलब होता है 3.272727, ये इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। मतलब होता तो अशांत है, ठीक है, लेकिन ये आवर्ती में आता है, यानी इसमें क्या हो रहा है, दशमलव के बाद संख्या बार बार आ रहे हैं। तो आवर्ती जो अशांत होता है वो हमेशा कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या देखिए, तब ना इसको हम लोग चेंज करके भी लिखते हैं। इसका हो जाएगा 327 बाय 2 अंक पे बार लगा हुआ है तो 2 गुण 9 नीचे में दे देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका परिमेय संख्या है ये। तो इस तरह से लिख दिए तो परिमेय P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसको, ये परिमेय संख्या हो गया। तो 39 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 39 का बी आंसर हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है एक परिमेय संख्या है। चलिए तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं 40 नंबर पे। यहाँ दिया हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए एक सम संख्या का रूप क्या होगा। तो m के लिए तो बी क्यू की जगह कौन बैठा हुआ है, m बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि b की जगह आप क्या ले लोगे, कोई भी सम संख्या ले लो। तो 2m हमारा आंसर में यहाँ दिया हुआ है 2m, तो यही c हो जाएगा आंसर, क्योंकि m है यहाँ पे 2m है। यहाँ पे देखिए 2m + 1 है, यहाँ पे 2m - 1 है। तो 2m के साथ +2 आ सकता है, ठीक है। 2m के साथ 2m + 1 नहीं आ सकता है, 2m के साथ -1 नहीं आ सकता है, ये सभी नहीं आएंगे। ये हमारा सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों 40 का। चलिए 41 नंबर में चलते हैं। निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय नहीं है तो यहाँ देखिए ये अपरिमेय है, ये देखिए ये भी अपरिमेय है, ये देखिए ये भी अपरिमेय है, लेकिन √64/81 ये हो जाएगा 8/9। तो 8/9 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 41 का ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 42 नंबर। 42 में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हमने बताया था आपको कि दशमलव प्रसार शांत उसका होता है जिसके P/Q यानी अंश बटे हर में हर जो होता है इसका वैल्यू 2m × 5m के रूप का अगर होता है तो इसके दशमलव प्रसार हमेशा क्या होते हैं, शांत होते हैं। तो दशमलव प्रसार शांत होते हैं तो देख लेते हैं हम, ये 2⁻³ में है तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा क्योंकि 5⁻0 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। 42 का ए नंबर। अब यहाँ पे 2 में देखिए 3, ये बी नंबर को देखिए, 42 का बी नंबर 3 × 5 होगा तो 5 का पावर आ गया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गया तो अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत हो जाएगा, इसलिए हमारा पूछ रहा है क्या, शांत। तो इसलिए 42 का ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ये हमने यहाँ ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी 3/8। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर देखते हैं। 43 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है। तो 6/15 इसको हम लिख सकते हैं 3 × 5, 3 दूना 6 हो जाएगा। नीचे में 5 तो आ गया जो कि 2 के पावर और 5 के पावर में चाहिए था, और नीचे में अगर हम इसमें गुना कर दें 2⁻0 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, शांत। आंसर हमारा क्या होगा, ए नंबर हमारा आंसर होगा। 44 में देखिए कह रहा है कि 4 - √3 जो है ये क्या है। तो देखने से ही लग रहा है अपरिमेय संख्या है, तो 44 का बी हमारा आंसर हो जाएगा।
इसके बाद देखिए 45 में क्या कह रहा है, 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये तो परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये जो संख्या है हमारा √3/√5, यही √3/√5 ये जो है हमारा, ये एक अपरिमेय संख्या है, यानी 45 का आंसर हमारा हो जाएगा सी। 46 नंबर में चलते हैं। 46 नंबर में देखिए कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें से देखने से आपको पता चल जाएगा डी नंबर, यानी 11 इसमें क्या है, अभाज्य संख्या है। 47 नंबर कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती हैं। तो कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच अगर दो परिमेय संख्या है, जैसे 1 है और 2 है, इसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो हमेशा याद रखना है बच्चों, कितनी होंगी, अनंत होंगी, क्योंकि इसके बीच में 1.0 भी एक आ सकता है, 1.02 आ सकता है, 1.03 आ सकता है, फिर 1.1 आ सकता है, 1.2 आ सकता है, 1.3 आ सकता है, बहुत सारे होंगे इस तरह से, यानी अनंत होंगे इसके आंसर। इसका मतलब है 47 का डी नंबर हमारा आंसर होगा, 47 का डी। चलिए 48 में कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 11/15 का जो दशमलव प्रसार होगा बच्चों, ये अशांत होगा। इसलिए अशांत होगा क्योंकि ऊपर में 11 है, नीचे में 15 है, तो 11/3 गुना 5 लिख सकते हैं, और 5 के पावर तो आ गए, लेकिन 3 एक्स्ट्रा आ गए, तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी एक्स्ट्रा अंक आता है तो वो हमेशा अशांत होते हैं। तो 48 का बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 49 नंबर को देखते हैं बच्चों। 49 में देखिए क्या करा निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या देखिए ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर √2.5। 50 नंबर √2 है एक, तो √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी 50 का क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो √2, अगर √2 की बात करें तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। सिर्फ 2 की बात करें तो 2 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय में भी कौन सा संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी। तो चलिए धन्यवाद बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं मैथ के, और धीरे धीरे फिर साइंस के भी आएंगे, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, SST के भी आएंगे, और हिंदी संस्कृत के भी आएंगे। इसलिए बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच इसको शेयर कीजिए, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। तो धन्यवाद, जय हिंद।